Good morning, students. Welcome back again to the 11th class CS classes. In last class, we have started the Python programming basic part, and we have already discussed that what is the token. And token is the smallest fundamental units of the program. ये हमने last class में discuss किया था. Last class में मैंने ये भी बताया था कि token जो है उसे हमने 5 categories में divide किया है. और सबसे पहली category थी identifier. और identifier का means होता है variable and constant. तो जब भी आप variable और constant का use करते हो तो हम उसे identifier कहते हैं. वेरिएबल में हमने डायनेमिक टाइपिंग को डिस्कस किया था कि आपके जो वेरिएबल है पाइथन में उसका कोई टाइप नहीं होता और वो डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करते हैं. डायनेमिक टाइपिंग का मीन्स होता है जैसे ही आप उसकी वैल्यू चेंज करते हैं उस वेरिएबल का टाइप चेंज हो जाता है. इसके अलावा जो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू के बेसिस पर उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया ए, इसमें हमने 10 स्टोर किया. पाइथन में एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन. ये आईडी फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मेमोरी की लोकेशन शो करता है. अब मेमोरी लोकेशन का मीन्स क्या होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये आपका मेमोरी लेता है, प्राइमरी मेमोरी में कहीं स्पेस कंज्यूम करता है और वहां वैल्यू को स्टोर करता है. तो जिस लोकेशन पर इसने मेमोरी ली है उसका एक एड्रेस होता है, दैट इज नोन एज मेमोरी एड्रेस. अब अगर हमने ए में 10 स्टोर कराया उसके बाद प्रिंट कराया आईडी ऑफ ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 1000, जो कि उसकी मेमोरी लोकेशन है. यानी आईडी फंक्शन उसके अंदर जो वेरिएबल पास करते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन को डिस्प्ले करता है. तो यहाँ ए की मेमोरी लोकेशन 1000 है, तो इस आउटपुट इज 1000. अब अगर हमने ए में वैल्यू को चेंज कर दिया, ए बिकम 20 इसके जस्ट बाद, इसके बाद अगर मैंने इसकी लोकेशन को डिस्प्ले कराया तो अब इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी. इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, सपोज 2000, लेकिन अब उसकी लोकेशन 1000 नहीं होगी. यानी हमें यहाँ पता चला कि जैसे जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हो उसका टाइप तो चेंज होता ही है, प्लस उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाती है. लेकिन ये क्यों होता है, जैसे आपने ए में वैल्यू को चेंज किया ये मेमोरी में सर्च करेगा 20 किस लोकेशन पे स्टोर है. जिस सपोज कीजिए 2000 वाली लोकेशन पे 20 स्टोर है, तो अब उसने ए को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दिया, यानी इस मेमोरी को अब इसने ए नाम दे दिया. तो यहां पर जो वेरिएबल हैं उनके टाइप के साथ साथ उनकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाती है व्हेन वी चेंजेस वैल्यू. तो ये वेरिएबल से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि आइडेंटिफायर का पार्ट है. अभी हमने यहाँ जो वेरिएबल बनाया वो ए नाम से बनाया, बी नाम से बनाया, सी नाम से बनाया, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम ऐसे वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते. कुछ वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स. तो कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं. सो देयर आर 3 रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर. अगर आप आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं, आइडेंटिफायर का मीन्स है वेरिएबल या कांस्टेंट बना रहे हैं, तो यू हैव टू फॉलो दीज 3 रूल्स. पहला जो रूल्स है, आइडेंटिफायर का जो नेम है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी, जो आइडेंटिफायर का नेम है मस्ट बी कंसिस्ट. उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD. डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, यानी 0 to 9 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई सिंबल्स यूज नहीं कर सकते. नो सिंबल्स एक्सेप्ट सिवाय एक सिंबल के, दैट इज अंडरस्कोर. तो सिंबल को हम कहते हैं अंडरस्कोर. इस तरह का सिंबल होता है. दूसरा जो रूल है वो ये कहता है आइडेंटिफायर नेम, जो आइडेंटिफायर आप बना रहे हैं, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए. कीवर्ड क्या है, कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग में जिनका मीनिंग रिजर्व है, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. तो आपका आइडेंटिफायर का नेम जो है वो कीवर्ड यूज नहीं होना चाहिए. हम कीवर्ड को ऐसे आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते. जैसे हम ए नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हम इफ नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, बिकॉज इफ इज अ कीवर्ड. हम कीवर्ड को ऐसे आइडेंटिफायर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते. तीसरा जो रूल है
आइडेंटिफायर नेम में अल्फाबेट, सिंबल, डिजिट्स और अंडरस्कोर अलाउड है, लेकिन फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट। पहला लेटर हमेशा अल्फाबेट ही होना चाहिए, उसके बाद आप जितने चाहो डिजिट्स और अंडरस्कोर अलाउड कर सकते हो। सो दीज आर द रूल्स दैट वी विल यूज टू डिफाइन द आइडेंटिफायर। इन 3 रूल के बेसिस पर अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड आउट द वैलिड आइडेंटिफायर, अगर आप आपसे कहते हैं कि इनमें से आप वैलिड आइडेंटिफायर को फाइंड आउट करिए, और यहां कुछ आइडेंटिफायर हम डिफाइन करते हैं, जैसे A_24 फॉर if ABC 24A _34A _A24 and so on। तो अगर हम इनमें से वैलिड आइडेंटिफायर फाइंड करना चाहते हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर दीज 3 रूल्स। इन तीनों रूल्स को आपको दिमाग में रखना है और उसके बेसिस पर आप वैलिड आइडेंटिफायर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर A_24, इसमें अल्फाबेट, अंडरस्कोर और नंबर्स हैं और फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है। 2 रूल फॉलो हो गए और ये कीवर्ड भी नहीं है, तीनों रूल फॉलो हो गए, सो इट इज द वैलिड आइडेंटिफायर। ये अल्फाबेट है, सिंबल नहीं है, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है, बट ये कीवर्ड है, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ये भी कीवर्ड है, सो इट इज नॉट द वैलिड आइडेंटिफायर। ये कीवर्ड नहीं है, सेकेंड रूल फॉलो हो गया, इसमें सिर्फ अल्फाबेट का यूज हो रहा है। फर्स्ट रूल फॉलो हो गया, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट है, सो इट इज द वैलिड आइडेंटिफायर। इसमें फर्स्ट लेटर अल्फाबेट नहीं है, थर्ड रूल वैलिड हो रहा है। इसमें भी फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट। सो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट which one are the valid identifier and which one is not the valid identifier। इसके बाद टोकन की फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली, दैट इज द आइडेंटिफायर। नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ऑफ द टोकन इज कीवर्ड्स। जो आपकी सेकंड कैटेगरी है टोकन की, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। और कीवर्ड्स बेसिकली है क्या? दीज आर सम रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स का मीन्स है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग रिजर्व है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। दैट वर्ड्स आर नोन एज द कीवर्ड्स। सो कीवर्ड जो है रिजर्व वर्ड्स है, उनका मीनिंग रिजर्व है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। इन्हें हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग रिजर्व है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और इसे हम ऐसे आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। पाइथन जो है वो 50 से भी ज्यादा कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे इफ कीवर्ड है, कंडीशन स्टेटमेंट है, एल्स कीवर्ड है, एलिफ कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है, व्हाइल कीवर्ड है, पास कीवर्ड है, लूप कीवर्ड है। इसके अलावा और भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो यहां पर हम कीवर्ड की तरह यूज करेंगे। क्लास कीवर्ड है, def कीवर्ड है, एंड सो ऑन। सो ऑल दीज आर द कीवर्ड्स दैट वी कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर। इसके अलावा भी और बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड का मीन्स रिजर्व है, आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। उसे जिस पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है, आप सिर्फ उसे उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द कीवर्ड्स। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है टोकन सिस्टम की, दैट इज द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर बेसिकली है क्या? कुछ सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, इक्वेशन बन रही होगी, तो उसमें हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सो ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। एज सिंबल्स आर यूज नोन एज ऑपरेटर्स। सपोज कीजिए आपने लिखा a प्लस बी, तो यहां जो प्लस है दैट इज द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है, ये एडिशन करेगा और ये जिन वैल्यूज के ऊपर वर्क कर रहा है a और b, इन वैल्यूज को हम ऑपरेंड्स कहते हैं।
यानी ऑपरेटर हमेशा जिन वैल्यूज पे वर्क कर रहा है उन्हें हम हमेशा ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से ही प्रोग्राम बनते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ अगर हम देखें इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ सिंगल ऑपरेटर यूज हो रहा है, लेकिन ये ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे भी वर्क करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स पे ये वर्क कर रहा है, ऑपरेटर्स को हमने ऑपरेटर्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑपरेटर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है ऑपरेटर की, दैट इज द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, वर्क्स ओवर सिंगल ऑपरेंड। और दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज द बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जिन्हें एग्जैक्टली दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑपरेटर की दो कैटेगरी है यहाँ पर, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। अभी यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट